जय यीशु दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के सुसमाचार मार्कुस 16 पद संख्याएं 9 से 15 में हम शिष्यों के अविश्वास के बारे में सुनते हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु सबसे पहले मरियम मगदलेना को दिखाई दिए और यह बात मरियम मगदलेना ने तुरंत जाकर अन्य शिष्यों को बताई, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद यीशु ने एम्माउस यात्रा पर निकले 2 शिष्यों को भी दिखाई दिया। उन 2 शिष्यों ने भी लौटकर पुनर्जीवित यीशु के बारे में अन्य शिष्यों को बताया, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद स्वयं पुनर्जीवित यीशु को उन सब के सामने प्रकट होना पड़ा। बाद में यीशु 11 को भोजन करते समय दिखाई दिए, हम पढ़ते हैं, और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने ईसा को पुनर्जीवित देखा था। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है कि यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास कर पाना उतना आसान नहीं था, और आसान होता भी कैसे, क्योंकि ऐसी घटना पहले ना कभी हुई थी और ना होगी। यीशु ही एकमात्र ईश्वर हैं जिनका मृत्यु के पश्चात पुनरुत्थान हुआ है। हालांकि शिष्यों के लिए उतना आसान नहीं था विश्वास करना, लेकिन धीरे धीरे उनके मन खुलने लगे और उन्होंने विश्वास किया। यीशु शिष्यों का अविश्वास और हठधर्मी की निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर से पूरी तरह से उनका भरोसा नहीं उठ जाता। वे उन्हें आदेश देते हैं संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुना। आज भी कई लोगों के लिए यीशु का पुनरुत्थान पर विश्वास कर पाना उतना आसान नहीं है। हम में से भी कई लोग अपने जीवन में विश्वास की कई बातों पर या धर्मसार में जो तथ्य हैं उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते हैं, या कुछ बातों को लेकर हमारे मन में भी संदेह होता है। इन संदेहों और अविश्वास के बावजूद प्रभु हमें कभी नहीं त्यागते, कभी नहीं छोड़ते। वे सदा हमें कृपा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर हम प्रभु को अवसर प्रदान करें तो वे हमारे सभी शक और संदेह को दूर कर हमारे विश्वास को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए हम पुनर्जीवित यीशु में विश्वास बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। आमीन।